ओम शांति। परमात्मा को जानने की क्या जरूरत है? वास्तव में हम सभी का जीवन चल रहा है। दुनिया का हर चीजों का ज्ञान आजकल लोगों को है ही है, लेकिन फिर भी दुनिया के अंदर में इतनी अशांति है, इतना डिस्टर्बेंस है। लोग पैसा भी कमा रहे हैं, फिर भी लोगों के जीवन में भी स्थिरता नहीं है, क्योंकि हम सभी ने वो सब कुछ तो जान लिया है जिससे भौतिक जीवन चल सकता है, और हम लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे हमेशा के लिए परमानेंट यहाँ रहने वाले हैं। और जो कुछ भी हमें मिला है, चाहे व्यक्ति चाहे चीजें, वो हमेशा के लिए हमारे पास में रहने वाली है। इस अहंकार में हम लोग जीते हैं। तो क्या फिर जीवन का आनंद समाप्त कर दिया जाए? नहीं, हम लोगों को जैसे सभी चीजों का ज्ञान है, ऐसे ही परमात्मा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। क्योंकि जीवन से पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी अगर कुछ सत्य है, शाश्वत है, तो वो है परमात्मा। हमें जो वो हमारा पिता है उसका ही पता नहीं है, उससे कैसे संबंध जोड़ा जाए, ये कला हम भूल चुके हैं। इस चक्कर में हमने जिसने जो कह दिया उसी को सच मान लिया। पत्थर को सिंदूर लगा दिया तो हमने उसको भी भगवान मान लिया। पेड़ है, पहाड़ है, नदियां है, सबको भगवान करार दे दिया। या फिर हम जो कहते हैं वही सत्य है, और सत्य को अगर कोई नहीं मानता है तो दुनिया से उसको नष्ट कर दो। और परमात्मा की रची हुई सृष्टि को ही नष्ट करने से स्वर्ग प्राप्ति होगी, ये भ्रम पाल करके बैठने लग गए। इसका कारण है अज्ञान। हम सबकी अवस्था उस बच्चे के जैसी हो गई है जो मेले में खो गया है और जिसे अपने माँ बाप का अता पता ही नहीं है, और जिसने हमें कह दिया कि मैं तुम्हारा बाप हूं, तो हम उसी के पीछे चल पड़े, सभी को बाबा बाबा कहने लग गए। लेकिन सदा याद रखना चाहिए कि सबका मालिक एक है। हम सभी का पिता परम पिता परमात्मा ऊपर परम धाम का निवासी है। तो खुद के बाप को मिलने के लिए इसके उसके थ्रू हमको जाना ही क्यों है? बस इस जन्म मरण के चक्र में हम उसे भूल गए हैं। तो उस परिचय को हमको फिर से प्राप्त करना है, और उसके साथ कनेक्ट कैसे करना है, योग युक्त कैसे होना है, इस कला को सीख लेना है। यही अज्ञानता हमारी सारी समस्याओं का, दुखों का मूल कारण है। इसके पहले के सेशन में हमने भगवत गीता में परमात्मा के लिए क्या कहा गया है उस पर चर्चा की थी। उसे आगे के सेशन में और कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।